चुपके से लिखी गई ए स्टोरी रिटन इन साइलेंस। जयलक्ष्मी की जिंदगी हमेशा से एक जैसी थी। मिट्टी से भरे रास्ते, सुबह की ठंडी हवा और गाय की घंटी की आवाज़ के बीच एक सपना था जो सिर्फ उसके दिल में छुपा था। गांव की छोटी सी स्कूल से निकलकर उसने अपना एडमिशन डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में ले लिया था। पहली बार शहर का रंग उसकी आंखों में उतरता जा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी नीम के पेड़ के नीचे था जहां वो कभी डायरी लिखा करती थी। उस दिन कॉलेज का पहला दिन था, नई क्लास, नए लोग और नए चेहरे। तभी एक कदम की आहट हुई। क्लासरूम के दरवाजे से एक ग्रेसफुल सी महिला अंदर आई। वाइट कॉटन कुर्ती, एक पतला दुपट्टा जिसे हवा उड़ाने की कोशिश करती थी और आंखों में एक अजीब सा नूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश लेक्चरर मिस एच। उस आवाज़ में कुछ था जैसे कोई गीत हो जो सिर्फ दिल को सुनाई देता है। जयलक्ष्मी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पहली बार किसी औरत को इस नज़र से देखा था, ऐसे जैसे शब्दों से पहले भी कुछ था। मिस एच चाक उठाकर बोर्ड पर लिखने लगी, लव इज़ नॉट ऑलवेज लाउड, समटाइम्स इट्स जस्ट अ लुक दैट लिंगर्स टू लॉन्ग। जयलक्ष्मी के हाथ डायरी के अंदर थे, पर उसका मन कहीं और था। उसने पहली बार किसी को देखकर अपनी दुनिया का रंग बदलते देखा था। उस पल के बाद हर लेक्चर एक शायरी लगने लगी। हर लाइन मिस एच की आंखों से लिखी जाने लगी और जयलक्ष्मी वो बस चुपके से एक नई डायरी लिखने लगी। डियर मिस एच, क्या आप जानती हैं आप मेरी पहली कविता हैं। कॉलेज का दूसरा हफ्ता चल रहा था। अब जयलक्ष्मी को उस क्लासरूम की दीवारें थोड़ी अपनी सी लगने लगी थीं, मगर वो एक चेहरा था जो हर दिन उसके दिल की दीवारों पर नई लकीर खींच जाता था। मिस एच, उसकी इंग्लिश मैडम, हर बार जब वो क्लास में आती तो यूँ लगता जैसे कोई कविता चलती हुई आ रही हो। सफ़ेद कुर्ती में लिपटी हल्की मुस्कान लिए उसकी आंखों में कुछ था जो बोलता नहीं था, मगर महसूस बहुत होता था। एक दिन क्लास के बाद मिस एच ने कहा, इस हफ्ते का असाइनमेंट है, एक कविता लिखनी है। विषय कुछ भी हो सकता है, प्रकृति, साइलेंस, प्यार, जो भी दिल कहे। जयलक्ष्मी ने नज़रें झुका ली। उसका दिल कुछ कहता था हाँ, मगर वो क्या लिखती। क्या वो लिख सकती थी कि प्यार उसे अपने से 10 साल बड़ी एक औरत में दिखता है। शाम को वो अपने खेत के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं जहाँ वो बचपन में तितलियों को देखा करती थी। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, कलम उठाई और कुछ लिख दिया दिल से। मैं तुम्हें लिखना चाहती हूँ, मगर तुम पर कलम चलती ही नहीं। तुम कविता नहीं हो, तुम उस खामोशी का नाम हो जिसमें सिर्फ एक मुस्कुराहट बोलती है। अगले दिन उसने वह कविता चुपचाप अपनी कॉपी के अंदर रख दी और बिना नाम के असाइनमेंट जमा कर दिया। जब मिस एच ने उसे पढ़ा तो कुछ देर तक वो खामोश रहीं, फिर हल्की सी मुस्कुराईं। उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें कोई अलग सी गर्मी थी। ये कविता किसने लिखी है? जयलक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, शायद किसी ने जो आपसे कुछ कह नहीं पाया। मिस एच की नज़रें कुछ पल जयलक्ष्मी पर टिकी रहीं, फिर वो बोली, ये खूबसूरत है, जैसे दो खामोशियाँ आपस में बात कर रही हों। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अगले हफ्ते एक दिन लाइब्रेरी में अकेले पढ़ते हुए जयलक्ष्मी के पास मिस एच आई। उनके हाथ में एक किताब थी, इमली डिकिंसन की कविताओं की। मुस्कुरा कर उन्होंने किताब उसकी तरफ बढ़ाई। तुम मुझे उसकी कविताओं की याद दिलाती हो, गहराई, मासूमियत और कुछ अनकहा सा। जयलक्ष्मी की आंखें नम सी हो गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने बस इतना पूछा, मैम, क्या कभी किसी कविता में छिपा प्यार भी सच हो सकता है? मिस एच ने उसे देखा, कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ बोले, फिर हल्के से बोली, कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो शब्दों में नहीं आता।
लाइब्रेरी में उस मुलाकात के बाद सब कुछ बदलने लगा था। न किताबें वैसी लगने लगी थी, न लफ्ज। अब हर शब्द के पीछे एक मुस्कुराहट छिपी रहती थी, मिस एच की। अब जयलक्ष्मी अक्सर क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठी रहती। किताबें तो बहाना थी, असली इंतज़ार उस एहसास का था जो बस एक बार उनकी आंखों से मिलने से मिल जाता था। उस दिन बारिश हो रही थी, क्लास कैंसिल थी, कॉलेज की लाइब्रेरी लगभग खाली थी। मिस एच ने दरवाजे से अंदर झांका और देखा, कोने में बैठी जयलक्ष्मी अपने कंधे पर गीला दुपट्टा लपेटे किसी किताब में खोई हुई थी। वो धीरे से आई और उसकी टेबल पर बैठ गई। तुम बारिश में भी आ जाती हो? उन्होंने पूछा। जयलक्ष्मी ने सर उठाया। उस आवाज़ में वही मिठास थी जिसे वो रोज़ महसूस करती थी, बारिश में भी और खामोशी में भी। जहाँ आप हों वहाँ आना अच्छा लगता है। मिस एच मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान लंबी रही, जैसे किसी बात को महसूस कर रही हूँ। ये किताब जो तुम पढ़ रही हो, उन्होंने किताब उठाई। वुथरिंग हाइट्स। इश्क में जो दीवानगी होती है ना, वो खौफनाक भी होती है और खूबसूरत भी। जयलक्ष्मी ने धीरे से पूछा, आपने कभी किसी से इतना चाहा है? मिस एस थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ, मगर उसे चाहना भी चुपचाप था, जैसे कोई चुपके से किसी की डायरी पढ़े। जयलक्ष्मी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मिस एच ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में न जाने क्या था। पल भर को सब थम गया। बाहर बारिश की बूंदें शीशों पर थिरक रही थी और अंदर दिल की बूंदें गिर रही थीं। फिर मिस एच ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ, बस एक पल को। ना प्यार कहा, ना इजहार हुआ, मगर जयलक्ष्मी का दिल यूं धड़का जैसे किसी ने उसका नाम कानों में लिया हो। कभी कभी मिस एच ने कहा, बिन कहे सब कुछ कहा जा सकता है और बिन छुए सब कुछ छू लिया जाता है। उस दिन पहली बार जयलक्ष्मी को लगा कि मिस एच भी उसी रास्ते पर चल रही हैं जो वो खुद दिल में बिछा चुकी थी। बारिश सब कुछ ज़्यादा ही जयलक्ष्मी के दिल से बातें करने लगी थी। हर बूंद में उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मिस एच की। एक दिन जब कॉलेज में किसी मीटिंग की वजह से क्लास रद्द हो गई, मिस एच ने अपनी कॉफ़ी लेते हुए जयलक्ष्मी से पूछा, तुम्हारा घर बहुत दूर है ना, बारिश में वापस कैसे जाओगी? जयलक्ष्मी ने भीगते हुए पेड़ की छांव में खड़ी होकर कहा, शायद चल के, या रुक जाऊं यहीं कहीं। मिस एस थोड़ी देर उसे देखती रहीं, फिर पहली बार वो शब्द बोले जो जयलक्ष्मी के सपनों से भी प्यारे थे, तो मेरे साथ चलो मेरे घर, जब बारिश रुकेगी तब चली जाना। जयलक्ष्मी का दिल ऐसे धड़का जैसे कोई सपना अपनी हद पार कर गया हो। वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ी, मन में हजारों ख्याल और हाथ में भीगा हुआ दुपट्टा। मिस एच का घर एकदम वैसा था जैसे जयलक्ष्मी ने सोचा भी नहीं था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां, हल्की सी खुशबू जैसे कॉफ़ी और पुराने पन्नों की। एक कोने में छोटा सा प्लांट रखा था और उसके नीचे लिखा था, ग्रो जेंटली लाइक फीलिंग्स। जयलक्ष्मी ने वो पढ़ा और मिस एच की तरफ देखा। ये लाइन आपकी ही तरह है, धीमी, गहरी और दिल को छूने वाली। मिस एच हल्का सा हंसी, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, शायद नूडल्स? जयलक्ष्मी चौंकी, आप खुद बनाएंगी? हाँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। फिर किचन की तरफ चली गई और जयलक्ष्मी वहीं बालकनी में खड़ी रही। बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कन साथ साथ चल रही थीं। थोड़ी देर बाद मिस एच ट्रे में स्टीमिंग नूडल्स लेकर आई। गरम है, धीरे धीरे खाना, उन्होंने कहा। जयलक्ष्मी ने एक बाइट ली और मुस्कुराई। मैंने पहली बार किसी औरत के हाथ की नूडल्स खाई हैं, और शायद पहली बार किसी औरत को इस नज़रों से देखा है। मिस एस थम गई, उनकी हाथों में ट्रे अब भी थी। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई होती है जयलक्ष्मी, उन्होंने धीरे से कहा। जयलक्ष्मी ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप डरती हैं इस सच्चाई से? मिस एस धीरे से वापस आईं और उसके पास बैठकर बोलीं, डरती नहीं, बस किसी ने पहले कभी इतनी साफ आंखों से मुझे देखा नहीं था। एक पल को चुप्पी छा गई। बारिश
अब बस हल्की हल्की सी थी। फिर मिस एच ने जयलक्ष्मी की ओर देखा। तुम्हें जानना है ना तुम्हारी कविता मेरी जिंदगी में क्या है? जयलक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया। वो मेरा जवाब है। वो लाइनें मेरी भी थीं, बस मैंने कभी लिखने की हिम्मत नहीं की। जयलक्ष्मी की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर पहली बार एक पूरा इजहार। उस शाम नूडल्स के साथ दिल भी परोसे गए थे। मिस एच के घर वाली वो शाम जयलक्ष्मी के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उस रात जब वो अपने हॉस्टल लौट रही थी, उसके हाथों में कुछ नहीं था, पर दिल में एक एहसास था, जैसे किसी ने उसका नाम आंखों से पुकारा हो। अब मिस एच और जयलक्ष्मी के बीच की खामोशियाँ कुछ कहने लगी थीं। कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास बन जाती, कभी लाइब्रेरी का एक और कॉर्नर मिल जाता, और कभी बस एक लंबी नज़र। एक दिन मिस एच ने उससे कहा, जयलक्ष्मी कल संडे है, अगर चाहो तो मेरे साथ एक एग्जीबिशन पर चलो, इंग्लिश पोइट्री और पेंटिंग का है। जयलक्ष्मी का चेहरा चमक उठा। मैं चलूँगी, उसने तुरंत जवाब दिया। अगली सुबह वो दोनों एक आर्ट गैलरी के शहर वाले हिस्से में पहुंची। बाहर एक बोर्ड लगा था, एक्सप्रेशन इज फ्रीडम, लव इज अ कलर। पेंटिंग देखते देखते एक जगह आई जहां एक औरत दो औरतों को बाहों में लिए हुए चित्र में देख रही थी। नरम रंग, हल्की रोशनी और एक नाम, अनस्पोकन बट ट्रू। जयलक्ष्मी उस पेंटिंग के सामने रुक गई। उसने मैम एच की तरफ देखा। आंखों में एक सवाल था। मिस एच ने उसका हाथ धीरे से थामा, पहली बार खुलकर। जयलक्ष्मी, उन्होंने कहा, मैं हर बार तुम्हारी आंखों में खुद को देखती हूँ। मैं जानती हूँ जो हम फील करते हैं वो सच है, लेकिन उस लेकिन ने जयलक्ष्मी का दिल बैठा दिया। लेकिन दुनिया हमेशा हमारी तरह सोचती नहीं। जयलक्ष्मी की आंखें भीगने लगीं। तो क्या हम बस छुप कर जिएंगे मैम, जैसे ये सब कुछ गलत हो? मिस एच ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। गलत और सही दुनिया तय करती है, मगर सच्चा और झूठा दिल। जयलक्ष्मी ने हल्की सी मुस्कान दी। तो आपका दिल क्या कहता है? मिस एच कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझे दुनिया से लगता है, पर तुमसे नहीं। उस रात जयलक्ष्मी डायरी में लिखती है, मैं कोई मांग नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर कभी इस दुनिया से लड़ने का मन हो तो मुझे हाथ पकड़ लेना। कॉलेज के दिन थोड़े से बदलने लगे थे। कुछ स्टूडेंट्स विस्पर्स करते, कुछ आंखों से देख जाते। मिस एच और जयलक्ष्मी के बीच की क्लोजनेस अब हर जगह, हर नज़र से छुपी नहीं थी। जयलक्ष्मी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ डर सा बैठने लगा था। कभी लाइब्रेरी से बाहर निकलते वक्त कोई लड़का सीटी बजा देता, कभी कैंटीन के पास से गुजरते हुए कोई चीप कमेंट करता, इंग्लिश वाली मिस तो सिर्फ इसके लिए एक्स्ट्रा अटेंशन देती हैं। जयलक्ष्मी का चेहरा उतर जाता, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी डायरी में लिख लेती। आज मुझे खुद से शर्म आ रही है, और डर उस मोहब्बत से भी है जो सबसे खूबसूरत थी कल तक। एक शाम जब जयलक्ष्मी अकेली कैंपस से बाहर जा रही थी, घर से फ़ोन आया था। माँ की हालत ख़राब थी। तभी पीछे से 3 लड़के आए। वही लड़के जो हर बार कुछ न कुछ कहते थे। अरे अरे, इंग्लिश वाली मिस की छोटी सी स्पेशल स्टूडेंट कहाँ जा रही है? जयलक्ष्मी का दिल बैठ गया। उसने पलट कर कुछ नहीं कहा, बस तेज़ी से चलने लगी। लेकिन उनमें से एक उसके सामने आ गया। इतना एटीट्यूड, बताओ ना क्या कर देती हो उसके लिए? जयलक्ष्मी ने डर के मारे आंखें मूंद लीं। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? मिस एच थी। उन्होंने सीधे उस लड़के का कॉलर पकड़ा। पहली बार जयलक्ष्मी ने अपनी टीचर को इतने गुस्से में देखा। इफ़ आई सी यू एनीवेयर अराउंड माई स्टूडेंट अगेन, आई वॉन्ट कॉल द प्रिंसिपल, आई कॉल द पुलिस। उनकी आवाज़ थर्रा रही थी, गुस्से से, डर से नहीं।
लड़के हकबका गए और भाग गए। जयलक्ष्मी वहीं ज़मीन पर बैठ गई, सांसें तेज, आंखें भीगी हुई। मिस एच ने उसे उठाया। क्या तुम ठीक हो? जयलक्ष्मी ने बस इतना कहा, मैं डर गई थी। मिस एच ने उसके बालों में हाथ फेरा। जब तुम डरती हो मैं तुम्हारे आगे खड़ी होती हूँ। याद रखना जयलक्ष्मी, तुम अकेली नहीं हो। उस रात जयलक्ष्मी ने मिस एच के सामने अपना सर रख दिया और पहली बार बिना बोले ही रोई। मिस एच बस उसका माथा सहलाती रही। मैं जानती हूँ दुनिया हमें डराना चाहती है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। उस दिन के बाद जयलक्ष्मी के अंदर कुछ बदल गया। अब उसके आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, भरोसा भी था, एक ऐसी औरत पर जो सिर्फ उसके लिए लड़ने आई थी, बिना किसी डर के। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब लोग कम बातें करने लगे थे, लेकिन जयलक्ष्मी और मिस एच के दिल में वो बीच की दूरी बढ़ने लगी थी जो दुनिया के डर से नहीं, अपनों के सपनों से होती है। एक शाम जयलक्ष्मी ने मिस एच के लिए एक लेटर दिया। उसमें उसमें था पूरा कॉन्फेशन, हर इमोशन जो उसने कभी दिल में दबा लिया था। मैम, मैंने आपसे सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने आप में वो सुकून देखा जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। आप मेरी डायरी की पहली कविता थीं और शायद आखिरी भी रहेंगी, मगर अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ आपसे चिपक कर अपने सपने भूल जाऊं, तो मुझे एक बार रोक लेना, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत भी करती हूँ। मिस एच ने वो लेटर पढ़ा और थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने जयलक्ष्मी का हाथ पकड़ा और उसके माथे को चूमा, धीरे से, बिल्कुल वैसे जैसे किसी माँ का प्यार, किसी आशिक की रूह और किसी दोस्त की दुआ सब एक साथ उतर आए हों। जयलक्ष्मी, उन्होंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लाइन हो, लेकिन इस लाइन को अभी किताब के आखिरी पन्ने पर नहीं आना चाहिए। जयलक्ष्मी की आंखें भीग गई। मतलब ये कहानी यही खत्म? मिस एच मुस्कुराई। नहीं बेबी, ये कहानी अब शुरू होगी, पर तुम अपनी कहानी पहले पूरी करो। पढ़ाई, करियर, सपने। मैं चाहती हूँ कि जब तुम खुद पर गर्व कर सको, तब तुम मुड़कर मुझे देखो और मैं वहीं रहूँ तुम्हारे साथ। जयलक्ष्मी ने रोते हुए पूछा, लेकिन आप जाओगी तो नहीं ना? मिस एच ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी हर कविता में रहूंगी, हर मंजिल में साथ चलूंगी। बस फिलहाल तुम्हें अपने पंख फैलाने हैं बेबी। मैं हवा बन के पीछे रहूंगी ताकि तुम उड़ सको। जयलक्ष्मी ने उन्हें गले लगा लिया, इतना कस के जैसे कभी छूटने का डर ना हो। कुछ साल बाद जयलक्ष्मी एक कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर बन गई थी। बिल्कुल उसी तरह चाक उठा के बोर्ड पे लिखती थी, लव इज़ नॉट ऑलवेज लाउड, समटाइम्स इट्स जस्ट ए लुक दैट लिंगर्स टू लॉन्ग। उसके टेबल पे एक डायरी रखी थी और उसका टाइटल था मिस एच, मेरी पहली कविता।